हेलो मेरे दोस्त, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट है हमारा, यानी कि प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र से आरआरबी एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई लोग कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा। पूरा वीडियो आप लोग देख करके ही जाइएगा, बीच में वीडियो को स्किप करके या छोड़ करके मत जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं अपने सभी प्रश्नों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, तो भैया कौन सा अंग है जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। ऑप्शन आपका पहला है तिल्ली, ए, बी है आपका दिमाग, सी है जिगर और डी है अग्नाशय। तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा सही उत्तर, फटाफट आप लोग जिनको पता है, ठीक है, जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में जा करके अपना उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। और आपकी तैयारी कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने हैं उसमें से आपका कितना सही गया है, ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए भैया, पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जिगर। जिगर जो है दोस्तों वो मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए किस शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, मैंने ये सब भी लिख दिया है, आप देखना चाहें तो जा करके देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा भाई कि मानव शरीर में लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस के आइसोलेट, ठीक है, के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है पेट और ऑप्शन डी है दिल। अब बताइए भैया कहाँ पाए जाते हैं। अगर आपको पता है तो फटाफट बताइए कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए भाई साहब, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अग्नाशय में, ठीक है। लैंगरहैंस जो है वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। आगे चल के देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। सभी क्वेश्चन को आपको देखना है, हो सकता है कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही उठा के दे दे, तो एक बार अगर आप लोग इसे देख लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। कंठ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है अनुनादक तंतु, ऑप्शन बी है स्पंदनशील तंतु, ऑप्शन सी है वॉयस बॉक्स और ऑप्शन डी है थायरोरिटेनॉइड। क्या कहा जाता है बताइए आप लोग फटाफट, इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए भैया, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉइस बॉक्स, ठीक है। मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डॉट डॉट है। प्रोस्टेट क्या है बताइए, प्रोस्टेट के बारे में पूछा है तो बताइए प्रोस्टेट क्या है। अब देखिए ऑप्शन है आपका पहला, क्या संयोजी ऊतक कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी है झिल्ली, या फिर ऑप्शन डी है मांसपेशी। तो इन चारों में क्या सही होगा आप लोगों को बताना है, चारों में क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भाई लोग ग्रंथि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है दोस्तों वो क्या है, वह एक ग्रंथि है, आपका ग्रंथि हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में दोस्तों, वो कहाँ होती हैं। जो मान लीजिए शरीर है तो इसमें जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो कहाँ होती है, आपको बताना है, ठीक है ना। बताइए आप लोग कहाँ होती हैं। लीजिए मैं पैर वैर सब बना देता हूँ। तो देखिए इसमें जो अनैच्छिक मांसपेशियां भाई, ठीक है, अनैच्छिक मांसपेशियां, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो आपका सी हो जाएगा, दिल में होती हैं। कहाँ पे होती हैं, दिल में होती हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़े के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। किस वाहिका की बात कर रहा है जो रक्त को हृदय से फेफड़े के अलावा शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। ऑप्शन ए है आपका धमनी, ऑप्शन बी है फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी है महाशिरा और ऑप्शन डी है फुफ्फुस शिरा। क्या होगा सही उत्तर बताइए। तो भाई साहब मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए हैं, अब आपको बताना है इसके उत्तर। तो देखिए भैया, इसमें महाधमनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। महाधमनी जो है
इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल मत, एक दो बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं। पसीना गर्मी में आपको बहुत आता है, किसी काम को करते हैं, जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो आपको पसीना आता है। अब वो पसीना मानव शरीर के किस अंग से आता है, किस अंग में मौजूद होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो किस अंग में मौजूद होता है आप इसको बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा जानते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्वचा। यानी पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के त्वचा अंग में मौजूद होती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये हो जाएगा आपका त्वचा, ठीक है ना। ये हो गया आपका त्वचा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है। तो जो आपका आंतरिक गति निर्धारक होता है वो मानव शरीर के किस अंगों में स्थित होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन आपका दिल में, ऑप्शन बी है आपका पहला ऑप्शन दिमाग, फिर ऑप्शन बी है दिल, ऑप्शन सी है गुर्दा, और ऑप्शन डी है यकृत। तो कहाँ पे होता है आप लोग बताइए फटाफट, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दिल में होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये दिल में होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए प्रैक्टिस सेट है भाई साहब, प्रैक्टिस सेट है, इसको फटाफट करना होता है, फटाफट देखना होता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना होता है, और जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चन को देखना होता है, क्योंकि मार्च में आपको पता ही होगा, जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं दोस्तों, उनको पता होगा कि उनका जो पेपर है वो फरवरी या फिर मार्च, इसी 2 महीने के बीच में होना है। तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, हमको क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हुए चलना है। तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है वो कौन सा हिस्सा बताइए। ऑप्शन ए है सेरिबेलम, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है अग्र मस्तिष्क, और ऑप्शन डी है मध्य मस्तिष्क। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ज़्यादातर लोग इसमें देखिए, ज़्यादातर लोग जितने लोग हैं वो ऑप्शन ए ही लगाएंगे, मुझे पता है सेरिबेलम देख लिए हैं तो वही ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्र मस्तिष्क। वो लोग बताएंगे कि जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताया है। भाई लोग समझते हैं कि हमारे घर के बगल से जब ट्रेन जाने लगती है तो वीडियो को रोकना पड़ता है, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। अब भैया मेरे पास ऐसा कोई कमरा नहीं है जहाँ पे आवाज़ ना घुसे, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा है, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, उसका आपको सही उत्तर पता चल गया, अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पिछली बार आए हुए थे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। अब कह रहा भैया क्या सही नहीं है, तो देखिए ऑप्शन पढ़ना होगा इसके लिए। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो क्या नहीं सही है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, तो ये भैया एकदम सही है, ये आपका एकदम सही है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है, तो ये आपका गलत है, ये चीज़ आपकी जो है वो गलत है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ये भी आपका सही है। इसमें 3 भाग होते हैं, दो पाश्च अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वार्मिक्स होता है, तो ये भी आपका सही है। यानी इसमें जो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, या मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है, तो ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो जाएगा, ये गलत कह रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यही सही नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, और देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। अब देखिए ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है, बस यहाँ पे आपको ऑप्शन बदले हुए मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम है और ऑप्शन जो है आपका वो अलग अलग रहेगा, तो इसको भी देखना ही है, क्योंकि ऐसे हमारे पास 3 क्वेश्चन है जो आए हुए हैं बदल बदल के, तो तीनों क्वेश्चन को देख लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, 11 का जो ऑप्शन ए है, यह मस्तिष्क के बाद
पश्च क्षेत्र में यानी पीछे वाले क्षेत्र में स्थित है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सही है। या बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। फिर से आपका ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यही गलत है, इसमें पूछा है सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये भी आपका सही है। या पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये भी आपका सही है। तीनों ऑप्शन आपको पिछले क्वेश्चन में देखने को मिले हैं। तो ठीक है, इसमें आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन बी जो है ये आपका सही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और फटाफट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। मस्तिष्क भी शरीर का डाट 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 समन्वयन केंद्र है। अब क्या है इसका ऑप्शन, वो देखते हैं। ऑप्शन ए है वैकल्पिक, ऑप्शन बी है मुख्य, ऑप्शन सी है द्वितीयक और ऑप्शन डी है अनुपयोगी। तो क्वेश्चन जो इसका था 12 नंबर, उसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य। मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वयन केंद्र है, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद समझ सकते थे, जैसा क्वेश्चन था उस हिसाब से। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है। जो प्रत्येक न्यूरॉन होता है वो, पहले तो ये जान लीजिए कि न्यूरॉन जो है वो साइटोन से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं भैया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है दुमिकाएं, ऑप्शन बी है एक्सान, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती क्रिया और ऑप्शन डी है संवेदी शाखाएं। क्या कहते हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उनको हम बोलते हैं दुमिकाएं, ठीक है ना। न्यूरॉन एक साइटेन से निर्मित होता है और उसमें जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं दुमिकाएं। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। भैया क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि मानव त्वचा किससे बनी होती है। जो मानव की आपकी ये त्वचा बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है बताना है इसको, किससे बनी है मानव त्वचा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है आपका सल्की या सल्काभ एपिथीलियम से, पेरनकाइमा से बनी है, ऑप्शन सी है एपिडर्मल कोशिकाएं से बनी है, या ऑप्शन डी है संयोजी ऊतक से। ऑप्शन आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन सही ऑप्शन जो है इसका वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन ए है वही आपका सही हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सल्की या सल्काभ एपिथीलियम से जो है मानव त्वचा बनी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। भैया ये क्वेश्चन आप सभी को शायद इस क्वेश्चन का उत्तर भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप सभी को पता होगा, और ये भी बता देते हैं आपको 3 से 4 बार आरआरबी यानी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया इसको याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग जानते हैं वो एक बार फिर से पुनः इसको देखिएगा। क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का ग्राम वजन में कितना होता है, कितना वजन का होता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1200 से 1400 ग्राम, ठीक है। इसको फिर से लगा देते हैं, जो आपका ऑप्शन ए है यहाँ देखिए 1200 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन होता है, ठीक है ना। तो 15 का ऑप्शन ए सही हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 16 पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों को डाट 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 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पूछ रहा है, क्या कहा जाता है बताइए। ऑप्शन ए है यकृति ग्रंथ, ऑप्शन बी है अवटु ग्रंथ, ऑप्शन सी है वाहिनीहीन ग्रंथ, ठीक है, वाहिनीहीन ग्रंथ, और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथ। सारे क्वेश्चन रेलवे के आए हुए क्वेश्चन हैं, मैंने शिफ्ट डेट वाइज सब चीज़ों को लिख दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो आपका वाहिनी ग्रंथ है, ठीक है, वाहिनी ग्रंथ जो है ये आपका सही हो जाएगा, वाहिनी ग्रंथ। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, लिखते जाइएगा और वीडियो को देखते चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। अब मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ठीक है ना। अब इसको मैंने जो है यहाँ आग जल रही है, यहाँ आग जल रही है, आग को अपने वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई में कौन सा अंग जिम्मेदार है। अब भैया हम सेक रहे हैं, बैठ के हाथ को अपने सेक रहे हैं और हमारे हाथ में तेज से मान लीजिए आंच लगी और हम हाथ को पीछे कर लिए, तो कोई ना कोई अंग, शरीर का कोई ना कोई अंग तो इसका जिम्मेदार होगा ही।
या फिर हमारे दिमाग ने या किसी ने सोचा होगा या कहीं से कोई ना कोई ज़रूर काम शरीर से हुआ होगा जिससे हम इसको अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। भैया हाथ में तो दिमाग है नहीं, कहीं ना कहीं से तो इसके बारे में पता ही चला होगा। तो ऑप्शन है पोन्स, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेरुदंड और ऑप्शन डी है अनुमस्तिष्क। आप लोग क्या लगाएंगे वो मुझे पता है, लेकिन जो आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फटाफट सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी यानी मेरुदंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरुदंड। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 है, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग क्या है? जो मस्तिष्क है उसका सोचने वाला मुख्य भाग क्या है, ये बताइए आप लोग। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मेडुला, ऑप्शन बी है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेरुरज्जु, ऑप्शन डी है मध्य मस्तिष्क। कौन सा भाग जो है मस्तिष्क का वो सोचने का मुख्य भाग है? तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो भैया मैंने पहले भी आपको बताया जो अग्र मस्तिष्क है उसका कार्य है सोचने का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का जो आपका उल्टा क्वेश्चन, इसी को उल्टा करके अपोजिट करके ऐसा क्वेश्चन आपको पहले मैंने अभी बताया हुआ है। तो क्वेश्चन को उलट पलट करके दे रहे हैं, सीधा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग विशेष करके सभी तरीके के क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। भैया क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न होने वाले बल को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है रासायनिक बल, ऑप्शन बी है यांत्रिक बल, ऑप्शन सी है पेशीय बल और ऑप्शन डी है शारीरिक बल। अब क्या कहा जाता है, सभी ऑप्शन आपने देख लिया है, फटाफट इसका उत्तर बताइए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, जल्दी से जल्दी बताते चलना है। तो देखिए 19 का जो ऑप्शन सी है पेशीय बल कहते हैं, ठीक है, पेशीय बल बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा दोस्तों कि निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से डॉट 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 होती है। छोटी होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है, पतली होती है, क्या बताइए आप लोग, क्या होती है बताइए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा आपका मोटी होती है, ठीक है ना, मोटी होती है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा है, बताइए। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है गुर्दा। फटाफट करते हुए चलेंगे, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा यकृत, ठीक है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है वो होता है आपका यकृत होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अब भैया क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से जुड़ी होती है? दोनों सिरों से जुड़ी होती है। ऑप्शन है त्रिशिरस्क, त्रिशिरक्स, जीभ, ऑप्शन बी है, फिर ऑप्शन सी है द्विशिरक्स और ऑप्शन डी है अभिवर्तनी। तो क्या सही होगा इसमें से बताइए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसका सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीभ, ठीक है। जीभ जो है वो दोनों सिरों से जुड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से नहीं जुड़ी होती है? तो जीभ जो है आपका वो दोनों सिरों से नहीं जुड़ी होती है। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मानो आंख में मौजूद डॉट 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 अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, किस कलर का होता है? ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है सफेद, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है नीला। क्या होगा सही उत्तर बताइए फटाफट, क्या होगा इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 23 का? देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीला। मानो आंख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं वहाँ जा करके सफ़ेद मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्न में से किस अंग में व्याधियों का निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है? किसके निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है अमाशय, ऑप्शन डी है मस्तिष्क। क्या होगा सही उत्तर फटाफट देखते हैं, आइए। इसके निदान के लिए, किसके निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है बताइए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क। मस्तिष्क के निदान के लिए हम लोग क्या करते हैं? ईईजी जो है परीक्षण करते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ईईजी परीक्षण मस्तिष्क के निदान के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? भैया न्यूरॉन का हिस्सा क्या नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है कोशिका, कोशिकाएं, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है शाखिका, ऑप्शन बी है
तंत्रिकाक्ष और ऑप्शन डी है शंकु। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे इधर उधर हो गया है तो उस पर मत जाइएगा, आप लोग फटाफट इसका सही उत्तर बताइए, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका शंकु हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, शंकु। कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, तो शंकु जो है आपका दोस्तों, शंकु ये आपका किसका हिस्सा नहीं है, ये आपका न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, ठीक। चलते हैं फटाफट 26 नंबर पे। ये क्वेश्चन भाई लोग आपको सबको लगभग पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा वो बेकार ही हैं, समझ लीजिए वो बेकार हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। मानव शरीर जो है आपका, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसको भी बता देते हैं कि 3 बार एनटीपीसी में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो हो सकता है चौथी बार आ जाए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 31 जोड़ी, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे शिफ्ट भी लिखा हुआ है, 2/3/2021 को भी आया हुआ है, स्टेज 1 में, शिफ्ट 1 में भी आया हुआ है। तो भैया आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पोन्स मानव के किस अंग का भाग होता है। पोन्स जो होता है दोस्तों वो मानव के किस अंग का भाग होता है। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है गुर्दा और ऑप्शन डी है अधिविक ग्रंथि। क्या सही हो जाएगा बताइए, 27 का क्या सही हो जाएगा। तो देखिए भैया जो पोन्स होता है वो मानव के मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। तो 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 28 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इसको हम हटा देते हैं एक बार और क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना डॉट 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 को कहा जाता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं कि शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एंडवल्व, ऑप्शन बी है कोशिका, ऑप्शन सी है शाखिका और ऑप्शन डी है अक्षतंतु। तो क्या कहते हैं इसको, साइंस है भैया, साइंस के शब्द कुछ ऐसे ही देखने को आपको मिलेंगे। फटाफट आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाखिका बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग शाखिका बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 हमारा पुरकिंजे तंतु, जो आपका पुरकिंजे तंतु होता है डॉट 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 में विशिष्ट है। किस में विशिष्ट है बताइए। ऑप्शन ए है मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी है त्वचा में ग्रंथि कोशिकाएं, ऑप्शन सी है रक्त में कोशिकाएं और ऑप्शन डी है हृदय में स्नायु तंतु। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हृदय में स्नायु तंतु, ठीक है। पुरकिंजे तंतु जो है वो हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है बताना है। अब बताइए तंत्रिका कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है वियान, ऑप्शन सी है ओरियन और ऑप्शन डी है नाभिक। क्या सही होगा फटाफट बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या सही होगा। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यूरॉन, ठीक है ना। न्यूरॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और आज के अपने अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि एक न्यूरॉन की कोशिका रचना को क्या कहा जाता है। जो न्यूरॉन होता है उसके कोशिका रचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पेरिकेर्न, डेंड्रान, स्वानसे और सोमा, स्वानसे और ऑप्शन डी है सोमा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोमा, ठीक है ना। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सोमा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको आज के जितने भी तंत्रिका से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल नया है, चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे साइंस के वो सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।